आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो मित्र आज बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न फॉर मंथ मार्च 2024। तो देखिए, सबसे पहले बुधदेव की बात करेंगे। बुधदेव का परिवर्तन थोड़े दिनों के लिए होता है, लेकिन हमारे जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। बुधदेव आपकी कुंडली में भाग्येश होते हैं और खष्टेश होते हैं। भाग्येश और खष्टेश अभी आपके सेकंड हाउस में है, तो ये आपको धन तो दिला रहे होंगे, सेविंग भी आपकी करा रहे होंगे। मकर लगन है, अंतिम साढ़े साथी की अंतिम ढैया आपको चल रही है। कहीं ना कहीं आंखों में दिक्कत आपको रही होगी, कुछ बुध के कारण। बुध और शनि एक साथ हैं, तो कुछ गुप्त रोग आपको इस दौरान झेलने पड़े होंगे। अभी 8 मार्च तक का यह समय है। बुधदेव आपकी कुंडली में पीड़ित होंगे, तो ये दिक्कतें आपको और ज्यादा हुई होंगी। कहीं ना कहीं कुछ खुजली का रोग, कुछ किसी भी तरह की एलर्जी आपके शरीर में रही होगी। लेकिन ये दिक्कतें आपकी आंखों की दिक्कत भी शायद आपको रही होगी कुछ ना कुछ। लेकिन ये दिक्कतें 8 मार्च को आपकी समाप्त होंगी। 8 मार्च को बुधदेव जो युवराज हैं वो स्थान चेंज कर रहे हैं, और वो आएंगे भैया आपके कहाँ पर? आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बुध को कारक नहीं माना जाता, लेकिन नीच के हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आकर के ये कारक की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि राहु भी यहीं पर विराजमान है, तो जड़ योग बनेगा। और बुध नीच के हैं, तो राहु के रंग में कहीं ना कहीं रंगेंगे। और थर्ड हाउस में जो ग्रह बैठा होता है उसकी दृष्टि सीधी आपके भाग्य भाव पर होती है, तो इसलिए परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि मेंटेलिटी थोड़ी सी आपकी अलग होगी। साम दाम दंड भेद से कार्य आप ले सकते हैं, क्योंकि आप काफी परेशान हो चुके हैं साढ़े साथी के चलते। तो लेकिन हमने कहा कि अभी भैया ये अंतिम चरण की ढैया है, इसमें किसी का बुरा करने की मत सोचिए। जिसने जैसा किया उसको भूल जाइए। आपको अपने कर्मों को अच्छे बनाना है, आपको सही रहना है, आपको सही तरीके से ही हर चीज करनी है। तभी शनि की साढ़े साथी समाप्त होने के बाद आपके जीवन में फिर से रौनक आएगी। शनि आपकी कुंडली में फिलहाल पूरे साल यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। वक्री होंगे उसका बाद में, लेकिन बुध का भी बताते हैं। तो बुध देव जो आपके भाग्येश हैं, तो आपको गति, चूंकि नीच के हैं, तो आपको धार्मिक गतिविधियों में आपका मन नहीं लगने देंगे। आप कुछ तार्किक ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि आपका मन धार्मिकता से हट सके, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना। आपको अपना मन धार्मिकता में लगाना है, और माता रानी दुर्गा माता की आपको सेवा करनी है। दुर्गा माता का एक मंत्र है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इसका जाप आप एक माला कम से कम कीजिए, और कम से कम 3 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट यदि हरी घास पर आप नंगे पांव चलते हैं, तो भैया बुध देव की हर कृपा आपको प्राप्त होगी, और भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। रोग रिपु ऋण आपके पूरी तरीके से परास्त हो जाएंगे। राहु यहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे। राहु को डैमेज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। राहु आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो चीजें शनि की साढ़े साथी में काफी बुरी होनी चाहिए थी, राहु के कारण वो चीजें काफी अच्छी हो गई। और जिनकी कुंडली में राहु खराब है, या फिर राहु गलत घर में बैठे हुए हैं, वो एक उपाय करें, लेकिन सब मत करें। वो अपने घर की स्थिति को देख लें। तो क्या उपाय करना है भैया? अपनी टॉयलेट को टॉयलेट क्लीनर से साफ करना शुरू कर दीजिए। जब टॉयलेट क्लीनर से आप अपने टॉयलेट को साफ करेंगे, तो राहु की नेगेटिविटी समाप्त होगी। अब बात करते हैं, इसी दिन शुक्रदेव भी चेंज हो रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में भैया बहुत ज्यादा कारक होते हैं। तो वो आपके पंचम के मालिक होते हैं, आपके प्यार के, आपकी शिक्षा के, आपके संतान के, और आपके कैरियर के, आपके नौकरी के, आपके व्यापार के कारक होते हैं। आपके पूर्ण रूप से जो कैरियर के स्वामी है वो है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव अभी मंगल के साथ बैठे हुए हैं, कहां पर? लग्न में। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यानी कि कहीं ना कहीं से पैसा आपने कमाया होगा, अपनी शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, कैरियर में भी ग्रोथ हुई होगी। लेकिन शुक्र और मंगल की युति है, तो कहीं ना कहीं चरित्र में भी आपकी दिक्कत आई होगी। हो सकता है इस दौरान आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बने हों, बने होंगे। तो भैया लिख करके जरूर भेजिए कि हाँ सही कहा मित्र जी आपने, एस्ट्रो शावर मित्र की बात में दम है। बहुत सारे लोग, अब देखिए उसमें किसी का नाम वगैरह नहीं देना, बस अपना यस और नो, यस और नो से कौन समझेगा, लेकिन दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये हमारे अनुभव की चीजें हैं। जो चीज हम गैस करते हैं वो भैया बहुत हद तक होती है। भगवान तो हम भी नहीं कि हम बिल्कुल 101% सही हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से गैस काफी सही निकलता है। यही स्थितियां आपके साथ कहीं ना कहीं इस दौरान बनी होंगी। अब शुक्रदेव 8 मार्च को चेंज हो जाएंगे। 8 मार्च को बुध के साथ ही चेंज होंगे शुक्रदेव, और अब लग्न से आपके कहाँ आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके सेकंड हाउस में।
सेकंड हाउस में शनिदेव भी हैं, तो आंखों की दिक्कत आपको होगी, लेकिन शुक्रदेव जब यहाँ पर आएंगे तो अपने ज्ञान के बल पर आपकी आंखों की दिक्कत को कहीं ना कहीं समाप्त करेंगे। शुक्रदेव ऐसे ही नहीं कि समझिए कि खाली भोग के कारक हैं, काम के कारक हैं। शुक्रदेव के पास क्या है? संजीवनी। वो मृत संजीवनी विद्या है उनके पास है, वो मृत व्यक्ति में भी प्राण फूंकने की ताकत रखते हैं। तो हल्के में मत लीजिएगा। आंखों का रोग वो दूर कर देंगे, किसी ना किसी स्त्री के माध्यम से आपको कोई ऐसी दवा मिल जाएगी। अगर आपको कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम रही होगी या फिर आंखों की दिक्कत है, स्त्री के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्त्री के माध्यम से ही मिलेगी, तो वो आपको ठीक कर देंगी। कोई ना कोई दवाई, कोई भी हो सकती है, वो वैद्य भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, आसपास की कोई महिला हो सकती है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बनी हुई है। अब यहाँ पर शुक्रदेव आकर के बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि तो वाणी को बड़ी अच्छी कर देंगे। दूसरी बात, अब तक तो धन आ रहा था और जा रहा था, अब धन आएगा भी और ठहरेगा भी, अर्थात सेविंग भी होगी। गुप्त संबंध आपके इस दौरान बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य अभी यहीं पर रहेंगे 8 मार्च से लेकर के कब तक? 14 मार्च तक। यह स्थिति दिक्कत वाली होगी। आपकी कुंडली में सूर्य या शुक्र पीड़ित हुए या नीच के हुए तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। तो अपने चरित्र को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि फिर 16 मार्च में मंगल दोबारा से यहीं पर आ जाएंगे और शुक्र और मंगल की युति होगी सेकंड हाउस में। ठीक है, तो शुक्रदेव यहाँ पर आपको भरपूर देंगे। बस आपको अपने नजरिए को सही रखना है, अपने चरित्र को सही रखना है। बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा कैरियर में। आपको नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल जाएगी। हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। आप पुरुष हैं तो आपको स्त्रियों का सपोर्ट मिलेगा, स्त्री हैं तो स्त्रियों का सपोर्ट आपको मिलेगा। यानी कि शुक्र अपनी पूर्णतः भूमिका यहाँ पर निभाएंगे और ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेंगे। अब इसके बाद और क्या चीजें होंगी, देखिए। सूर्यदेव चेंज हो जाएंगे 14 मार्च को। 15 तारीख में सूर्यदेव चेंज होकर के थर्ड हाउस में आ जाएंगे और ये आपके अष्टमेश हैं। तो अष्टमेश का थर्ड हाउस में जाना अच्छा है भैया, यहाँ पर कहीं दिक्कत कोई दिखाई नहीं दे रही। पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए और पिताजी के अनुभव से लाभ लीजिए। पिताजी के पास बैठिए, पिताजी की सेवा कीजिए, थोड़ा धार्मिक गतिविधियों से जुड़ जाइए, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए। क्योंकि देखिए ऐसा है, 7.5 में आप बहुत परेशान रहे तो कहीं ना कहीं आप बड़े थक चुके हैं, लेकिन आपको अब थकना नहीं, क्योंकि अब समय नज़दीक है। ये बहुत घनी रात चल रही है। उजाला अब 29 मार्च 2025 के बाद होने ही होने वाला है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं। तो और जहाँ इतना झेला है, अभी 6.5 साल आपको झेलते झेलते हो गए, वहाँ 1 साल और सही थोड़ा सा प्रयास करके अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को, अपने काम को मजबूत बनाइए, क्योंकि अब शनिदेव आपको काफ़ी कुछ देंगे। वही शुक्रदेव की युति शनिदेव के साथ ये आपके लिए मंगलकारी होगी। कोई भी कार्य आपका इस गोचर के दौरान रुकेगा नहीं। सूर्यदेव थर्ड हाउस में आकर के पराक्रमी आपको बनाएंगे। एक चीज आपको यहाँ बता दें कि यहाँ बुध भी होंगे और राहु भी होंगे, तो राहु और सूर्य का ग्रहण दोष भी बनेगा। तो राहु जिसका हमने कहा खराब है, उसको टॉयलेट साफ करनी है, टॉयलेट क्लीनर से रोजाना। पिता की सेहत खराब नहीं होगी, चरित्र पर कोई दाग नहीं लगेगा, बुद्धि काम करना बंद नहीं करेगी, और भैया जुबान में तुतलाहट नहीं आएगी यदि आपका किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का कार्य है। मंगल देव की बात कर लेते हैं। मंगल देव आपकी कुंडली में आपके चतुर्थेश होते हैं और आपके एकादशेश होते हैं। बहुत ही कारक ग्रह हैं, जिन्होंने उच्च राशि में अब तक बैठे थे, बहुत कुछ आपको दिया है। अब ये जा रहे हैं 16 मार्च को गुरुदेव की राशि में। गुरुदेव मंगल की राशि में, मंगल देव जाएंगे शनि की राशि में, और शनि देव जो हैं वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठेंगे तो कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं दिक्कत। किस वजह से? आपकी जुबान की वजह से। जुबान को शांत रखना है, जुबान को सरल रखना है, थोड़ी सहने की शक्ति आपको बढ़ानी है। वहीं आंखों की दिक्कत को सही करेंगे शुक्रदेव, लेकिन तोरिया चढ़ जाना, अचानक से चेहरे पर गुस्सा दिखाई देना, ये हो सकता है। दुर्घटना, वाहन दुर्घटना हो सकती है। तो ड्रिंक वगैरह करके वाहन को बिल्कुल ना चलाएं, और इस दौरान यदि नॉन वेज वगैरह आप खाते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। 7.5 ढैया, इनमें बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं सेवन करना चाहिए। सेकंड हाउस माउथ का भी है, तो मुंह जनने कोई दिक्कतें, मसूड़े फूल जाना,
मुंह का जल्दी जल्दी आ जाना, मुंह का स्वाद गायब हो जाना, मुंह में किसी प्रकार की दिक्कत, दांतों में, जबड़ों में कुछ दिक्कत हो सकती है। इसके लिए क्या करें, हनुमान जी की उपासना कीजिए। देखिए कैरियर की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, यहाँ आपको लाभ दे रहे हैं, बहुत बड़ा आपको लाभ देंगे, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो आपकी सेविंग होगी ना, यदि आप जुबान के कच्चे हैं, यदि आप स्वाद के पीछे भागते हैं तो आपको दिक्कत होगी। और यदि आप पुरुषार्थी हैं, स्वाद को पीछे छोड़ के पुरुषार्थ को आगे रखते हैं, जुबान के कच्चे नहीं, लंगोट के कच्चे नहीं, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय जाने वाला है, बहुत बेहतर समय। पूरा का पूरा मार्च महीना आपके लिए गजब का है। वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में, अपने पूजा पाठ में एस्ट्रो शाबर मित्र को भी याद रखिएगा, और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान की कृपा एस्ट्रो शाबर मित्र पर बनी रहे। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।